आईआईटी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो से पहले मैंने आपको मैट्रिक्स के सम टाइप्स के कुछ पार्ट करा दिए थे, जिनमें कि इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड पीरियडिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है दोस्तों। अब इसके फोर्थ टाइप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसके अदर टाइप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कि हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो हमारे फोर्थ टाइप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई मैट्रिक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसका स्क्वायर आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर होगा, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो उस मैट्रिक्स का है, ठीक है दोस्तों। तो यही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, क्या ये 0 1 1 0, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ रहा है। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, तो आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। यहाँ पर आप जो पहली मैट्रिक्स है उसकी क्या लिख लेंगे? रोज को लिख लेंगे 0 1, और इस यहाँ पर भी रो को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉलम लिख लेंगे 0 1, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप? कॉलम लिख लेंगे 1 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 की क्या आ गई है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर जाने से पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये वीडियो पर देख रहे होंगे कि जो कि रोज है ना मैट्रिक्स की, रोज है वो कॉलम में जा रही है, ठीक है। मतलब पहली रो पहला कॉलम बन गई है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई है, ठीक है। इसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जो दूसरी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ना, वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। इसे कैसे डिनोट करते हैं? ए की पावर टी से। कैसे डिनोट करते हैं इसे? ए की पावर टी से, ठीक है दोस्तों। इसे डिनोट करते हैं ए की पावर टी से। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? ए की पावर टी, ठीक है, या आप ए टी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपने उसमें वीडियो में देख लिया है कि यहाँ पर रो क्या बन जाएंगी? कॉलम बन जाएंगी। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। जैसे इसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो पहली रो क्या? 4 0 1, ये कॉलम बन जाएगी। दूसरी रो क्या? -1 2 3, ठीक है। 4 -1 2, तो इस तरह आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि ट्रांसपोज होता क्या है, उसे निकालते कैसे, ठीक है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, ठीक है दोस्तों। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी को हम जोड़ दें, उसका ट्रांसपोज निकालें, तो किसके बराबर होगा? हम ए का ट्रांसपोज निकाल दें, बी का ट्रांसपोज निकाल दें, और बाद में इनको जोड़ दें, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब अगर प्लस हो या माइनस हो तो प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ए प्लस बी की पावर ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, 1 4 2 3। कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या? 0 1 1 0, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं ए प्लस बी निकालता हूँ सबसे पहले, तो ठीक है। ए प्लस बी क्या होगा? 1 5 3 3, ठीक है दोस्तों। अब मैं ए प्लस बी का क्या निकालता हूँ? ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो ये क्या होगा? रोज क्या बन जाएगा? कॉलम। 1 5 क्या बन जाएगा? कॉलम। 3 3 क्या बन जाएगा? कॉलम, ठीक है। अब मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ यहाँ पर। ए का ट्रांसपोज 1 4 क्या हो जाएगा? रो कॉलम बन जाएंगी 2, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाइयों? बी का ट्रांसपोज क्या होगा? 0 1 1 0, ठीक है ना। ये क्या होगा? बी का ट्रांसपोज। तो अब हमें क्या करना है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को जोड़ देना है। तो ये क्या आएगा? 1 0 में जुड़ जाएगा 1, 2 1 में जुड़ जाएगा 3, 4 1 में जुड़ जाएगा 5, 0 3 में जुड़ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरह माइनस लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसका ट्रांसफर निकालूँ, तो वो इसके बराबर होगा स्केलर इनटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं इसी तरह। जैसे कि यही ए ले लेते हैं हम, इसी ए को लेते हैं और हम क्या निकालते हैं? 2a निकालते हैं, ठीक है। 2a क्या होगा? प्रत्येक एलिमेंट से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे 2a का क्या निकालते हैं? अब इस 2a के क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा? 2 8 4 6, रोज कॉलम बन जाएंगे, ठीक है भाइयों। तो ये क्या है? इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना पूरे में से। ये क्या होगा? 1 2 4 3, ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ टी एन भाई, ट्रांसपोज ऑफ सॉरी। तो ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यही तो है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? ए का ट्रांसपोज, और ये क्या है? ए का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं इसे 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो 2 ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है।
अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो किसके बराबर होता है, पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये तो दो के लिए होगा, अगर ए बी सी का ट्रांसपोज निकालते हैं क्या हो जाए, पीछे से ट्रांसपोज लिखना शुरू कर दो, सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। अगर आप ए बी सी डी चार का ट्रांसपोज निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने यहाँ पर आपको जनरल रूप में लिखा हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 एन मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इस तरह से, ठीक है। और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, पीछे से लिख दो एन का ट्रांसपोज एन माइनस वन का ट्रांसपोज डॉट 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 A3D का A3 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। वो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स ले। तो दोस्तों हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज को एग्जाम्पल समझते हैं, जहाँ पर ए क्या ये मैट्रिक्स है, बी क्या ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैंने ए बी निकाला इस तरह से, मतलब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहली मैट्रिक्स रोज को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, जो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स को, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, रोज कॉलम बन जाएंगे, ठीक है भाई। ये क्या आएगा, -2 -6 12 4 12 -24, ठीक है, 5 15 और -30, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर मैं इनको आगे यूज करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, तो चलो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम बन जाएंगी 1 3 -6, एक और रो है तो ए की कॉलम बन जाएगी 1 3 -6, ठीक है। इसी तरह आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये कॉलम क्या बन जाए, रो -2, सॉरी कॉमन नहीं लगाते हैं यहाँ पर, 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो ये ए टी आ गया, ये बी, ये क्या आ गया आपका ए का ट्रांसपोज, ये क्या बी का ट्रांसपोज। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है दोस्तों। तो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिया था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 1 3 -6, ये था हमारा बी का ट्रांसपोज इंटू -2 4 5, ये क्या था ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं जो आएगा ना भाइयों वो किसके बराबर होगा, ए बी के ट्रांसपोज का, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मेरे पास अब वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, इस तरह प्रूव हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ मैट्रिक्स होती हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। इन मैट्रिक्सों के बारे में समझते हैं, ये मैट्रिक्स होती क्या है। एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी, और एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक कहलाएगी, ठीक है। मतलब ए टी इक्वल टू सिमेट्रिक एंड ए टी इक्वल टू माइनस है तो क्या कहलाएगी, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2 1 2, ठीक है यार। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, ए इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बी इक्वल टू, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल को लिखते हैं, √3 2 2 3 3 -1 -1 -1 1, चलिए इसे -4 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक मैट्रिक्स लिखते हैं 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, ठीक है दोस्तों। तो ये दो मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रोज कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। तो पहली रो को कॉलम बना दो √3 2 3, ठीक है। दूसरी रो को कॉलम बना दो 2 -4 -1, ठीक है दोस्तों। तीसरी रो को कॉलम बना दो 3 -1 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और ए टी दोनों बराबर हैं, ठीक है, ए और ए टी दोनों बराबर हैं। तो ए और ए टी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है ये, सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब मैं यहाँ पर क्या बी है तो मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ चेक करने के लिए सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, ठीक है भाइयों। तो रोज को क्या बना दो आप, कॉलम, अगर आप लोग रोज को कॉलम बना देंगे तो हमारे लिए क्या, अगर आप लोग रो को कॉलम्स बना देंगे तो हमें कौन सी मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 0 1 -2 -1 0 3 और 2 -3 और 0, ठीक है भाइयों। तो ये क्या है, इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसमें से आप अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो जैसे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -1 0 3 एंड 2 2 -3 0, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स बी है, तो ये क्या आ गया -b, ठीक है। मतलब बी टी आ गया हमारा -b। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ऑब्जर्व आपने नहीं किया तो मैं आपको ऑब्जर्व कर बताता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि जो ये मैट्रिक्स है क्या सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि अगर आप ये लाइन खींच दो, ये क्या है आपका प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज है, ठीक है। इधर वाली साइड की इधर देखो, 2 का मिरर इमेज 2, 3 का मिरर इमेज 3, -1 का मिरर इमेज -1, ठीक है। तो अब यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होती है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स कौन सी, इसकी सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, यू कैन सी है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। ये पूरी तरह मिरर इमेज नहीं होता है, साइन चेंज हो जाता है इधर की साइड में, मतलब इधर से जो मिरर इमेज आती है ना उसमें साइन चेंज हो जाता है बस, ठीक है। देख सकते हैं आप -1 का मिरर इमेज 1 होना चाहिए, -1 का मिरर इमेज -1 होना चाहिए बट साइन चेंज हो जाएगा। 2 का मिरर इमेज 2 होना चाहिए बट साइन चेंज हो जाएगा। -3 का मिरर इमेज -3 होना चाहिए बट साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप लोगों ने ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डाल। तो भाइयों मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मैट्रिक्स ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी चाहिए और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया है। और कंडीशन क्या है इसको सिमेट्रिक के लिए, ए इक्वल टू -80, ठीक है दोस्तों, या ए टी इक्वल टू -a की बात है ना, वो यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ए ई एफ ए ई आई, और यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, -a -e और -i, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होंगे तो इनको आपस में कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब a इक्वल टू -a तो 2a इक्वल टू 0, तो मतलब a इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह e इक्वल टू -e तो 2 इक्वल टू 0 तो e इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह i इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे प्रूव हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर वह स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपने जो टाइप है कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसको समझने लायक हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलो उस टाइप पर चलते हैं। तो वो क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इंटू ए बी आई है, ठीक है दोस्तों। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से अगर ए का मल्टीप्लिकेशन ए के ट्रांसपोज से करें तो वो आई एंड ए के ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आई, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों के लिए ये पांचों मैट्रिक्स बता दिए हैं। तो जहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। इंडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या था, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर क्या है, जो कि मैट्रिक्स ए का है, ठीक है दोस्तों। और निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए की पावर के इक्वल टू 0, ठीक है, बट ए की पावर के -1 डज नॉट इक्वल 0। और पीरियडिक मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आपके टाइप्स डिस्कस कर दिए हैं और मैं अगली वीडियो में आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट jorul.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको सारी विषयों का सब्जेक्ट मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स।